राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम, राधे 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 राधे। सर। हाँ, राधे 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 सर। राधे। राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने आज का ये लाइव सेशन ज्वाइन किया। आज हम बात करेंगे रोमानियन स्पेल्स के बारे में। बहुत सारी स्पेल्स मैडम सिखाने वाली है उनकी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ मेंटोर आज की जो है वो डॉक्टर मयूरा परब जी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, होलिस्टिक हीलर हैं, लामा फेरा मास्टर हीलर हैं, और भी बहुत कुछ। जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे मैडम, राधे। स्पेल सुनिए हमने, कैंडल स्पेल सुनिए हमने, ये स्पेल वो स्पेल, आज ये रोमानियन स्पेल क्या है, ये थोड़ा चर्चा का विषय है। यस यस प्लीज बताइए। डेफिनेटली। हाँ जी। सो सबसे पहले राधे राधे टू ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म एंड सह दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि इस टाइम दोपहर का समय मैंने कहा कि ऑफ कोर्स आराम करने का समय होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग आए, आप लोग जानना चाहते हो, दैट इज वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बात करते हैं स्पेल्स के बारे में, तो काफी टाइम ऐसे होता है ना कि आप लोगों ने बहुत कुछ, हमारे यहाँ पे भी हम लोग तांत्रिक क्रियाएं सुनते हैं कि कुछ क्रियाएं की जाती है, जैसे हम कुछ वशीकरण है या कुछ ऐसे अलग अलग क्रियाएं हम करते हैं, जिससे कुछ चीजें हम हासिल कर सकते हैं। कोई ब्लॉकेजेस हमारे जीवन के तो हम उसको निकाल सकते हैं। बट काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास कोई कोई भी मतलब कोई हर्ब नहीं है, कोई कैंडल भी नहीं है। तो अगर ये सब चीजें नहीं है, या हो सकता है मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे अचानक कोई चीज इमरजेंसी में आ गई है, तो ऐसे वक्त तो मेरे पास जब कोई सामान नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, तो मैं किस प्रकार से कुछ कर सकती हूँ क्या, कुछ ऐसा कोई काम, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा स्पेल कर सकती हूँ क्या, कि जिससे मेरा उस वक्त का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, इसको मैं क्लियर कर सकती हूँ। तो उसी के लिए आज हम बात करने वाले रोमानियन स्पेल के बारे में। पर मैंने सोचा काफी लोगों को पता भी नहीं होता है कि स्पेल क्या होता है। तो आज आप लोगों के लिए मैंने खास एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्पेल, स्पेल का प्रकार क्या होता है, और ये स्पेल हमने क्यों सीखना चाहिए, उस इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। फिर हम रोमानियन स्पेल में क्या क्या सीखने वाले, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, ताकि आप लोग समझ सके कि एग्जैक्टली बिकॉज देखो, जब भी आप कोई मोडालिटी सीखते हैं, चलो अभी मुझे तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, मैं सीख ही रही हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। बट हमेशा ऐसे होता है ना कि आपको हमेशा अपग्रेड करना होता है। इवन एक ब्यूटिशियन भी होती है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं पता है, तो उसके पास क्लाइंट्स की हमेशा जो जिस प्रकार के क्लाइंट्स वो चाहती है, वो उसके पास नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम अकल फील्ड में काम करते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग मोडालिटीज होती है जो अलग अलग देशों से कनेक्टेड होती है, अलग अलग संस्कृति के साथ कनेक्टेड होती है। अगर हम उनको सीखते हैं और हम उनको आत्मसात करते हैं, तो हो सकता है कि काफी टाइम जब हमारे पास कोई चीजें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर प्रॉब्लम का एक ही समस्या या एक ही सोल्यूशन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब मैं ये करूंगी, तो डेफिनेटली जब मुझे इमरजेंसी आएगी, तो मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाना है और मुझे अपना काम पूरा करना है। तो आज बात करेंगे रोमानियन स्पेल के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि स्पेल होता क्या है। तो बेसिकली स्पेल अगर आप कहो, तो कोई ऐसे मैजिकल फॉर्मूला फॉर्मूला या कोई मैजिकल वर्ड्स होता है। पहले के जमाने आबरा का डबरा ऐसे करके वर्ड्स नो, हमेशा हम जादू के लिए हम ये वर्ड्स यूज करते थे। तब इतना लोगों को नहीं पता था, बट थैंक्स टू इंटरनेट और अभी जो हमारे जैसे स्टार्स एंड प्लेटफॉर्म्स है, तो हम बहुत सारे ये ऐसे अलग अलग नॉलेज आपके पास लेके आ सकते हैं। तो ये स्पेल की अगर बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर रिसाइटेशन होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई तांत्रिक मंत्र है, तो उसको आप चैंट करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे चैंट करते हो, एक पर्टिकुलर समय पे करते हो। और हो सकता है कि कभी हम कुछ अलग कलर के कपड़े पहन के उनको चैंट कर सकते हैं, कोई आसन लेके चैंट कर सकते हैं। पर अगर ये सब भी कुछ नहीं करना है, और एक सिंपल कुछ ऐसा चैंट करना है कि जैसे उठते बैठते हैं, आप उसको चैंट करो, और वो आपका 41 डेज में आपका काम कर दे, या बहुत जितना जल्दी आपका इंटेंशन स्ट्रांग, जितना शीघ्र आप चाहते हो, जितना आपका इंटेंशन स्ट्रांग, उतनी जल्दी आप अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं, डिजायर्स को
मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्पेल्स बेसिकली इस प्रकार के होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर होता है। अब सुपर नेचुरल पावर मतलब कि हम टैप इन करते टू दी हायर कॉन्शियसनेस, जिसे हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। तो उस सुपर नेचुरल पावर को क्या हम एक्टिवेट कर सकते हैं? तो हाँ, काफी टाइम स्पेल्स द्वारा काम क्यों होते हैं, बिकॉज स्पेल्स जब हम करते हैं तो हम इन सुपर नेचुरल पावर्स को टैप इन करते हैं, दरवाजा ठोकते हैं उसका, मतलब खटखटाते हैं उसका, ताकि वो दरवाजा खुल जाए और वहां से जो कुछ मुझे हो सके उस ऊर्जा के साथ मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, कोई इसको कर्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल करता है। तो जैसे हम कहते हैं व्हाइट मैजिक होता है, वैसे ब्लैक मैजिक भी होता है। सो हर एक चीज का एक, कहते हैं कॉइन का हमेशा दो साइड्स होते हैं, उसी तरीके से इंसान के अंदर भी अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। सो चीजों को जिस तरीके से इंसान मोड़ना चाहता है वो उस हिसाब से उसको मोड़ सकता है। विद्या जो प्राप्त करता है उसको अपने हिसाब से वो मोड़ सकता है। अगर अच्छा करता है तो अच्छे कर्म में चला जाता है, बुरा करता है किसी का तो बुरे कर्म में चला जाता है। पर सबसे बेहतरीन बात रोमानियन स्पेल्स की यह है कि इससे आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सिर्फ आप चाहो तो किसी मतलब जिसका जो भी इश्यूज है और वो अच्छाई के लिए ही हम इन रोमानियन स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब रोमानियन स्पेल्स की हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी है, क्योंकि रोमानिया में जिप्सी करके एक हर्ड हुआ करते थे। इनफैक्ट इंडिया में भी है कि ये लोग कहीं एक जगह पे सेटल नहीं होते हैं, ये लोग अपने पूरा सामान लेके घूमते रहते हैं। आज ये एक साल कहीं और पे, तो 2 साल के बाद कहीं और पे। उनका अपना खुद का ठिकाना, खुद का ऐसे जैसे हम कहते हैं ना अपना खुद का पक्का घर या गाड़ी, ये सब उनका नहीं होता है। वो ट्रैवल करते हैं। तो रोमानिया में जब वो लोग ट्रैवल करते थे और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखो मैजिक और ये सब हम जो कहते हैं नॉलेज, ये हर हर इनफैक्ट देश में है। आप बात कर सकते हो नॉर्डिक के बारे में, आइसलैंड के बारे में, उनकी अपनी एक मोडालिटी है। आप बात कर सकते हो इजिप्शियंस के बारे में, उनकी अपनी मोडालिटी है। आप बात कर सकते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, उनकी अपनी मोडालिटी है। उसी प्रकार से रोमानियन स्पेल्स भी उनसे ही कनेक्टेड है, फ्रॉम द यूरोपियन पार्ट विच आर कनेक्टेड टू द जिप्सीज, जो हमेशा जंगल में या वह ट्रैवल किया करते थे और बहुत सारा उनके पास सीक्रेट नॉलेज हुआ करता था। तो ये सीक्रेट नॉलेज वो कई किताबों में नहीं लिखते थे, वो एक इंसान से दूसरे इंसान से वर्बली पास करते थे। जैसे हमारे पे शिवाजी महाराज के टाइम पे जो पवाड़ा गाया करते थे, उसमें पूरा जो उन्होंने क्या किया वो वर्बली किसी और को, वो अपने अगले जनरेशन को ट्रांसफर किया होता था। तो उसी प्रकार से ये जो मैजिकल पावर्स है, मैजिकल वर्ड्स है, जो सुपरनेचुरल पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और आपको एक सुपरनेचुरल ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। तो ये है, हम बात कर रहे हैं रोमानियन स्पेल्स के बारे में। अब रोमानियन स्पेल्स या जो हम स्पेल्स सीखते हैं उसका पर्पस क्या होता है? देखो, एक तो ये होता है कि भाई हम खुद ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इतना सब हम हर जगह घूम के आ गए, तो अभी कुछ तो हमारे पास ऐसा नॉलेज हो कि जब मुझे वक्त पड़े और मुझे कोई हेल्प करने के लिए ना हो, तो मेरे पास वो नॉलेज हो जिससे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये हम एक्वायर करते हैं फॉर नॉलेज एक्वायर करने के लिए। अगर आपको ताकत चाहिए, फेम चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, काफी टाइम नेगेटिविटी होती है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया रहता है, उसको हम निकालना चाहते हैं, वार्ड ऑफ करना चाहते हैं, कोई डेंजर होता है। सो ये अलग अलग प्रकार के, हर एक इंसान की अपनी एक समस्या होती है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ये इस मैजिक को इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में, ताकि हमारा दुश्मन हमें हार्म ना पहुंचाए, हमें इशू ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, और जो मेरे लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है उसको मैं अच्छे तरीके से ला सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, काफी टाइम आपको भी, आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी कुंडली दिखाते रहेंगे, तो लोगों ने कहा होगा कि ये आप अगर अभी आपकी दशा ये ऐसे चल रही है, अभी अगली दशा में हो सकता है कि आपका ना बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। और तब एक्चुअली आप देखो, दशाएं में आप जब दशाएं बदलती है, इंसान की पर्सनैलिटी बदलती है, इंसान की पर्सनैलिटी बदलती है, इंसान के सब रहन सहन का ढंग बदलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत सारे चेंजेस जब हमारे जीवन में आते तो हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हम ये स्पेल्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ, बिकॉज काफी टाइम ये स्पेल्स जब हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए, ये हमारे लाइफ में बहुत डिजायर्ड रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स से आपको जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जॉब में आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। या जिस प्रकार का जॉब आप अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे,
जो सैलरी पैकेज आपको चाहिए था, जिस जगह पे आपको चाहिए था, हो सकता है इंटरनेशनल चाहिए होगा। तो अगर वो आप अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इन चैट्स द्वारा उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। अब इंसान जब उसको जॉब मिलेगा और उसको अब्रॉड में जॉब मिलता है, तो उसके लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। तो इस प्रकार की मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लाइफ में हम बहुत सारा, ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक, बिकॉज मैजिक अगर देखा जाए तो मेडिसिन में है, पैगनिज्म में है, विचक्राफ्ट है, शमानिज्म है, वुडू है। लोग कई कई उनको सुपरस्टिशन मानते हैं। सो मैजिक हाई लेवल का भी होता है, मैजिक लो लेवल का भी होता है। अब लो मैजिक क्या होता है, जिसमें अब कॉमन फोक होते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान, जैसे जिप्सीज की मैंने बात की फॉर एग्जाम्पल, या जो नॉर्मल एक सिंपल मैजिक हम कर रहे हैं, जो बहुत हाई लेवल में आपको उसमें इंटेंसिटी नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल सिंपल मैजिक, उसे हम लो मैजिक कहते हैं। यही फर्क है। सो बेसिकली आप और एक फर्क कर सकते हैं, व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। सो हर एक का अपना अपना एक पर्पस है जिसके लिए इंसान इन मैजिक को इस्तेमाल करता है। सो आई एम श्योर आप लोगों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, कहीं ना कहीं किसी के पास गए होंगे, या जो भी आपने सीखा होगा उसको आप अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। सो इसमें अभी आप क्या करोगे, रोमानियन स्पेल्स को भी ऐड करने वाले हो बहुत जल्दी। सो लेट्स से एग्जांपल है कि जैसे कि आप द माओरी जो ट्राइब है ऑफ न्यूजीलैंड, जो एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनके जो इनहेबिटेंट्स है वो, उनके उनके इसमें भी, इनफैक्ट ये सारे जो पुराने ट्राइब्स है ना, ये सारे अपने उनके बहुत अलग अलग मैजिकल चैंट्स होते हैं। और उनके ऐसे कहना होता है कि आप उनको ठीक से चैंट अगर करते हो तो अगर गलत उच्चार होता है तो कभी कभी उसके डिजास्टर्स भी आपको मिलते हैं। जैसे अगर हम कोई गलत मंत्र कर लेते हैं, मतलब गलत तरीके से मंत्र का चैंटिंग करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। सो इस तरीके से, ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया कि काफी टाइम ऐसे होता है कि ये सारी चीजें हर एक ट्राइब में, स्पेल्स, मैजिक, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, जो भी आपको हो, हर एक ट्राइब में, हर एक देश में अलग अलग जगह पे पाया गया हुआ है। और ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। जिसको फेथ है, जिसको भरोसा है उसके ऊपर, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकता है, अपने जीवन में लेके आ सकता है, उन चेंजेस को लेके आ सकता है। अभी हम बात करेंगे, हम स्पिरिट मीडियम्स के बारे में भी जानते हैं कि लोग स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक, जब कोई सिलेबल प्रोनाउंस करते हैं तो उनका एक साउंड आता है किस तरीके से। कभी कभी हम नॉर्मल क्या होता है, गले में से बात करते हैं, आवाज आती है द थोरैक्स ग्लैंड से। बट यहाँ पे जब काफी टाइम आप जब स्पेल्स क्लिक करते हो, तो आपको एकदम अंदर से, हार्ट की तरफ, पेट के अंदर से एकदम डीपली आपको उन स्पेल्स को उच्चारण करना होता है। तो वो एक अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, एक अलग फ्रिक्वेंसीज क्रिएट करते हैं। तो ये सारा बहुत सीखने के लिए बहुत रहस्यमय भी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि मुझे लगता है इंसान का जीवन वैसे ही मिस्ट्री है, पूरा रहस्य से भरा हुआ रहता है। और अगर आपको उसको, उस रहस्य को समझना है, उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज कास्टिंग अ स्पेल। कास्टिंग अ स्पेल मतलब क्या, कि मैंने कोई मैजिकल वर्ड ले लिया और वो एन्चेंटमेंट, हमने काफी सारे बचपन में भी बहुत सारे मैजिकल मूवीज देखे रहेंगे कि वहां पे वो विच कुछ बोलती है और वो गायब हो जाता है, या वो कन्वर्ट हो जाता है किसी प्राणी के इसमें। तो ये तो बचपन से हमने देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती आ रही है। इसी के लिए वो पिक्चर्स में भी दिखाई जाती है, मूवीज में दिखाई जाती है। सो बेसिकली इट रेफर्स टू सुपर नेचुरल एक्ट्स एंड फोकलोर। जैसे कि किसी को है ना, फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया, किसी को आपने चेंज, वापस वो जो ब्यूटी एंड द बिस्ट वो मूवी भी अपने देखी रहेगी, तो फिर वो प्रिंस था, उसको श्राप दिया था, तो वो एकदम बीस्ट में कन्वर्ट हो गया, बाद में अगेन वो प्रिंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी है, तो बेसिकली मैजिक, मैजिक एंड मैजिक, जीवन में मैजिक के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। हर एक मोमेंट में हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ मैजिक हो, कुछ मैजिकल मोमेंट्स हमारे लाइफ में हो, कि हमें जीवन जीने का आनंद आए, मजा आ जाए। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे रोमानियन स्पेल्स के बारे में। चलिए, आप एक, आपको एक जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ कि जब भी आप स्पेल करते हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आपको एक एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या मुझे ये जॉब चाहिए, इस कंपनी में चाहिए।
क्लियर? मुझे जॉब चाहिए तो जॉब तो आपको बहुत सारी मिल सकती है, पर कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, कौन सा पैकेज चाहिए, ये आपको क्लैरिटी चाहिए। फिर आप जो भी बात करोगे, इंटेंशन सेट करोगे, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में सेट करना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की, जैसे कि वो आपके साथ हो रहा है कि मुझे ऑफर लेटर आ गया है इस कंपनी से, अब और मैं बहुत खुश हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब आप जब खुश होते हैं तो आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ने चाहिए, कि जब आपको वो ऑफर लेटर मिलता है, जो आपकी ड्रीम कंपनी है, जो आपका ड्रीम जॉब है, और वो जब आपको मिलता है, तो आपके इमोशंस कैसे रंग लाते हैं, आप कितने खुश हो, आप कितना कितना आपको बहुत, जिस प्रकार को इमोशंस आपको हमेशा उसको एग्जिबिट करना है, मतलब उसको फील करना है, महसूस करना है, बिकॉज वी आर सेंडिंग इट टू द यूनिवर्स कि दिस इज, अगर ये मेरा काम होता है तो इस प्रकार से मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। फिर हम अलाइनमेंट करते हैं, किसे अलाइनमेंट करते हैं, हमारी ऊर्जा को और द यूनिवर्स की ऊर्जा, दोनों को हम अलाइनमेंट में लेके आते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम कोई मंत्र इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई चैंट इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमारी फ्रिक्वेंसी को और यूनिवर्सल की फ्रिक्वेंसीज को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मुझे चाहिए वो मैं यूनिवर्स के पास सेंड कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट, इन एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट लोकेशन मैं शेयर कर रही हूँ। और जब ये मैं शेयर करती हूँ तो मैं डेफिनेटली चीजें मेरे साथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने भी कोशिश की होगी, काफी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी करते हैं। सो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे कनेक्टेड है? तो मैं कहूंगी यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा सा इसमें अपना एक रोल प्ले कर ही लेता है, बिकॉज जब इंटेंशन सेट करते तो प्रेजेंट टेंस में सेट करते कि यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ वर्क, हमेशा मैंने अपनी हर एक क्लास में कहा कि आपको अपने ब्रेथ वर्क पे फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी बीमारियां जो हमें होती है, स्किन इश्यूज भी होते, उसको भी हम ब्रेथ वर्क से रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ब्रेथ वर्क से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ब्रेथ वर्क पे फोकस करना है, जैसे कि इनहेल करना है 4 टाइम्स, होल्ड कर, मतलब अप टू 4 काउंट करके इनहेल करना है, अप टू 4 काउंट करके उसको होल्ड करना है, 4 काउंट करके उसको एक्सेल करना है, और फिर 4 काउंट काउंट करके पॉज लेना है, फिर वापस चालू करना है। इसे 4-4-4-4 मेथड कहते हैं। कभी भी आप इवन साधना भी करते हो, किसी डीटी की साधना भी करते हैं, या आप अगर कोई स्पेल आप करना चाहते हो, तो अगर आप ये ब्रेथ वर्क पे फोकस करते हो तो आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी अलाइंड हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट है, डांसिंग, क्लैपिंग। क्लैपिंग का तो हमारे योगा में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जब हम क्लैप करते हैं तो बहुत सारे चैनल्स को हम एक्टिवेट करते हैं। तो वो क्लैपिंग एंड डांसिंग ऑल्सो रेजेस योर एनर्जी, आपकी ऊर्जा को वाइब्रेंट करते हैं। साउंड जैसे हमिंग, और जो हमारे पे घंटा नाद होता है, हम आजकल साउंड बेल्स भी आती है, तो वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन, एग्जैक्ट व्हाट यू वांट, अगर मुझे किसी प्रकार किसी इंसान के साथ शादी करनी है तो वो एग्जैक्टली कैसे दिखेगा, हाइट कितनी रहेगी, कलर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो जो मुझे चाहिए सारा उस इंसान में मुझे डिजाइन करना है और उसको सामने विजुअलाइज करना है। अगर ये आप सही करते हो, अगर ये रूल्स फॉलो करते हो, तो आप अगर कोई भी चैंट करते हो तो आपको इस चैंट के रिजल्ट्स 101% मिलने वाले हैं। सो ये टेक्निक है, काफी टाइम लोग सिर्फ चैंट करते हैं, उनको लगता है चैंट करने से मेरा काम हो जाता है। नो, दिस अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ फॉलोइंग जिसे आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आपको क्या करना है, आपकी जगह को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए हमारे शास्त्र में हम नमक डालते हैं मॉपिंग के पानी में, उसको क्लीन, घर को क्लीन रखते हैं। हल्दी का पानी का स्प्रिंकल करते हैं, गोमूत्र का स्प्रिंकल करते हैं। तो ये क्यों होता है, ताकि जो भी सैचुरेटेड नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में है उसको मैं निकालती हूँ, उसको मैं निकाल के क्या करूंगी, अगर ये सैचुरेटेड नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में रहेगी, तो क्या जो भी मैं डिजायर कर रही हूँ या जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्या वो कोशिश, वो डिजायर मेरी मैनिफेस्ट होगी जल्दी? बिल्कुल नहीं होगी। और आप कहोगे मैं तो सब कुछ कर रही हूँ पर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, आप भगवान की पूजा पाठ भी करते रहेंगे,
बहुत अच्छा फूल चढ़ाएंगे, घी का दीपक भी लगाते रहेंगे, पर आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपके घर में बहुत सारी सैचुरेटेड नेगेटिव एनर्जीज है जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं। अब ये ऊर्जा कहाँ से भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, किसी ने, कोई आपके पास सेंड कर सकता है। तो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब कॉस्मिक ऊर्जा आती है तो आपके स्पाइन से ही वो नीचे फ्लो होती है। ये हमेशा मेरे मेडिटेशन क्लास में मैं सबको बताती रहती हूँ। तो आपका स्पाइन आपको स्ट्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेल स्लोली, डीपली, और जब भी एक्सेल करोगे बिफोर द स्पेल्स, आपको अपने टेंशन को रिलैक्स करना, रिलीज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना ऑल्टर सेट करो। चलो, सबके पास जगह नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जहां पे आप बैठोगे ध्यान करने के लिए, चैंट करने के लिए, जब आप शुरुआत करते हो, तो आपको ऐसी जगह को चूज करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत शांति हो। आप चाहो तो एक हाथ कैंडल लगा सकते हो। इनके सब कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब चीज की भी जरूरत नहीं है। आप मानसिक वे पे इस चैंट्स को चैंट कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंशन लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और जहां पे आप बाहर भी गए तो भी अपनी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हो तो रेकी से चोकोरे द्वारा आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर रेकी नहीं जानते हो तो आप सेज अपने साथ लेके जाओ, हर जगह जाओगे, सेज को जला के थोड़ा सा अपने ऊपर क्लीनिंग करो और अपनी चैंटिंग चालू करो। ये करके देखना और मुझे बताना इसके रिजल्ट्स कितनी बढ़िया आते हैं। ठीक है, सो अगर आप घर पे हो तो डेफिनेटली आप कैंडल जला सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आई लाइट दिस फ्लेम टू इनवाइट ट्रूथ एंड क्लैरिटी। सच्चाई और क्लैरिटी को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि वो जो मेरा प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं सोल्यूशन फाइंड कर रही हूँ, उसमें मुझे सच्चाई भी दिखाई दे और मुझे क्लैरिटी भी दिखाई दे। सो दिस इज हाउ अ स्पेल इज टू बी डन। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली रोमानियन स्पेल्स में हम क्या सीखने वाले और क्या जानने, क्या एग्जैक्टली मतलब क्या होता क्या है रोमानियन स्पेल। तो आज मैं आपको वो भी बता दूंगी कि रोमानियन स्पेल होता क्या है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रोमानियन स्पेल। ओके, तो ये हमारा कंटेंट है क्लास का। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली आपके जो भी मेजर इश्यूज है लाइफ में, जीवन में, उन सभी को हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। सबसे पहला होता है क्या, प्रोटेक्शन होता है। तो आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल, मतलब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग आउट और मुझे, मेरे पास कोई भी सामान नहीं, कुछ भी नहीं है, एंड अचानक ऐसे कुछ हो गया कि मुझे वो प्रोटेक्शन चाहिए मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, तो आप तुरंत इस चैंट को चैंट करना शुरू कर सकते हैं। होम प्रोटेक्शन स्पेल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल आई, नजर, जो बुरी नजर होती है उसके लिए। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको भी ये चैंट दे सकते हो चैंट करने के लिए। ट्रैवलिंग के वक्त आप कर सकते हैं। बैनिशिंग डार्कनेस, जो अंधकार आपके लाइफ में आ गया उसको बैनिश करने के लिए भी स्पेल है। फिर क्लिनसिंग नेगेटिविटी, अच्छा सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत पावरफुल स्पेल है। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, अगर कभी कभी काफी टाइम क्लाइंट्स आके कहते हैं कि अभी हमारे रिलेशनशिप में इतना पहले जैसा प्यार नहीं रहा, या हम इतने करीब नहीं है, तो उसके लिए फिर आप ये स्पेल इनको दे सकते हैं। जी हाँ, आप ये स्पेल्स अपने क्लाइंट को भी समझा के दे सकते हैं चैंट करने के लिए, ताकि उनके लाइफ में भी बहुत सारे डिजायर्ड चेंजेस आ सकते हैं। फिर इससे आप ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस वाला स्पेल है, सेल्फ लव के लिए है, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस लाने के लिए बिजनेस में। आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट आपका है, तो उसके लिए आप स्पेल चैंटिंग चालू कर सकते हैं। तो वो कब करना है, कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस तो मैं, जो ऑथेंटिक है वो तो मैं आपको क्लास में बता ही दूंगी। तो इसके बाद एंजाइटी को रिलीज कैसे करें, इमोशनल हीलिंग कैसे करें। अब कल ही एक रेकी की क्लास में, हमारे मास्टर क्लास में, वन ऑफ माई स्टूडेंट टोल्ड मी कि मैम आप मुझे क्या हीलिंग दे सकते हो। मैंने कहा अभी क्लास के वक्त तो मैं हीलिंग नहीं दे पाऊंगी, पर अगर आपके पास ऐसा चैंट होता है तो आप जब भी नर्वस होते हो, कुछ लाइफ में ऐसे टेंशन क्रिएट होते हैं, तब आप इस स्पेल का चैंट कर सकते हो और तुरंत उससे आप रिलीफ पा सकते हैं। तो स्पेल फॉर करियर ग्रोथ, विनिंग स्पेल, स्पेल फॉर फिजिकल हीलिंग, फिर स्पेल फॉर इमोशनल हीलिंग, स्लीप एंड रेस्टफुलनेस, जिनको नींद नहीं आती है, 10 बार नींद भूल जाती है,
स्लाइट आवाज से भी ना कभी कभी नींद खुल जाती है। और ये उम्र के हिसाब से भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी होता है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू कि नींद नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको रूट कॉज पता होना चाहिए। बट चांद क्या करता है एग्जैक्टली वो सही काम करेगा, ताकि उस इंसान को जो नींद की इश्यू है उसको नींद आ जाए। एनर्जी को रिजुवनेट करना है, साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना है। आप टैरो कार्ड रीडर हो, पर आपके जो आप बताते हो वो सही नहीं निकलता है, जो प्रिडिक्शंस आप देते हो वो सही नहीं होता है काफी टाइम। कभी होता है कभी नहीं होता है, 50-50%। या जो इवन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस आप देते हो उसमें भी आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो आपको आपके साइकिक एबिलिटीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सो स्पेल टू एनहांस साइकिक एबिलिटीज, स्पेल फॉर ड्रीम क्लैरिटी, स्पेल फॉर स्पिरिट कम्युनिकेशन, फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए। अब जो आकाशिक में जाते हैं, काफी आजकल आपने भी देखा होगा कि काफी लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं खुद भी एक आकाशिक रिकॉर्ड प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। तो ऐसे वक्त हमारी एक साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और दूसरा मतलब आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए बीच में ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं एज आकाशिक रीडर मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है तो मैं एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। तो उसके लिए भी स्पेल है, ताकि वो स्पेल आप चैंट कर सकते हो रेगुलर, जिससे आपका एस्ट्रल ट्रैवल काफी आसान हो सकता है। स्पेल फॉर ड्रीम क्लैरिटी, स्पेल फॉर स्पिरिट कम्युनिकेशन। तो स्पिरिट कम्युनिकेशन, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि काफी टाइम जब हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? जो हमारे जैसे ही सोल होते हैं, जैसे हमारे जैसे ही प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, इमोशंस उन्होंने फेस किए लाइफ में, और वो आपका दुख दर्द समझ सकते हैं। तो एक स्पिरिट गाइड तो हर इंसान का अपना एक होता है। काफी टाइम हमें वो नहीं पता होता है, बट यस डेफिनेटली वन स्पिरिट गाइड यू ऑलवेज हैव, इन ईश्वर ने वो असाइन किया रहता है। तो अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो या अपने एंसेस्टर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो ये स्पेल आपके लिए बहुत काफी यूज होता है। देन स्पेल टू रिमूव टॉक्सिक एनर्जी, टू ब्रेक अ कर्स। अगर काफी टाइम ऐसे होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर भी कह देते हैं कि आपके ना फैमिली में किसी ने श्राप दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है। अभी कर्ज दिया है तो आपके पूर्वजों को दिया हुआ है, आपको तो नहीं पता, आपने तो सही काम किए हुए हैं। आप इस कर्ज को कैसे तोड़े? क्योंकि कभी कभी जब कर्ज देते हैं, श्राप देते हैं, तो लोग कहते हैं तुम्हारे 7 पीढ़ी आगे ये नहीं होगा, 7 पीढ़ी आगे वो नहीं होगा। अब वो 7 आगे के 7 जनरेशन वो सफर कर रहे हैं। बट आप अगर उनमें से सफर नहीं बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सफर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्पेल कट हो जाए, या जो कर्ज दिया है वो कट हो जाए, तो यू कैन प्रैक्टिस द स्पेल टू ब्रेक अ कर्स। स्पेल टू रिमूव टॉक्सिक एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बोला टॉक्सिक एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपके घर में टॉक्सिक रिलेशंस हो सकते हैं, बाहर के तो छोड़ो, घर के टॉक्सिक रिलेशंस को तो हम छोड़ भी नहीं सकते, है ना। बाहर वाले को तो हम बंद कर दे तो आएगा भी नहीं अपने पास, पर घर वाले जो होते हैं उसका क्या करें? तो काफी टाइम जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हमारे अराउंड होती है, उसको भी डिस्पेल करने के लिए ये स्पेल बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये स्पेल्स मतलब ये स्पेसिफिक चैंट है, इन सिंपल चैंट है, ना कोई कैंडल चाहिए ना कुछ चाहिए। आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, आप उसको आते जाते बैठते ट्रैवल करते वक्त भी आप उसको चैंट कर सकते हैं, विद द सेट इंटेंशन इन योर माइंड। अनवांटेड टाइज, कभी कभी ना कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते, उनको खत्म करना चाहते हैं या सीवर करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त फिर आपको ये वाला स्पेल आप चांद मतलब ये चांद प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपसे दूर चले जाएंगे, विदाउट इवन यू हैव टू बिकम बैड। मतलब आप बुरा कि भाई मैंने कुछ बोल दिया और मैं बुरा बन गया, वो भी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लिनसिंग रिचुअल, फिर रिचुअल टू बैनिश नेगेटिव स्पिरिट्स। ऑल्सो काफी टाइम घर में नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं, तो उनको बैनिश करने के लिए आपने बहुत क्रिया कर ली, पर भी आपको वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो उसका एहसास हो रहा है घर में कुछ अनवांटेड एनर्जी का, तब आप ये स्पेल डेफिनेटली प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये बहुत पावरफुली काम करता है। एंड पावरफुल रोमानिक प्रोटेक्शन स्पेल। ओके, पावरफुल, जस्ट गिव मी वन। यू हैव द क्लिनसिंग रिचुअल मैंने कहा, फिर पावरफुल रोमानियन प्रोटेक्शन स्पेल। पावरफुल रोमानियन प्रोटेक्शन स्पेल इट्स बेसिकली नॉट अ चैन, बट एक रिचुअल है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और ये रिचुअल सीख के आप बहुत सारे आपके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। एंड ये मतलब चेंजेस मतलब क्या है कि देखो, कभी 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 हमें पैसे का इशू हो सकता है, कभी हमें रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, तो उस वक्त हम बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि जिससे हम इस इशू से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सी
लाइफ में अप्स एंड डाउन तो हर एक इंसान के आने वाले, आपके मेरे सबके आने वाले हैं। बट अगर ईश्वर ने आपको ये सारा नॉलेज दिया है तो उस नॉलेज को आपको विजडम में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आपने सीखा, आप सीखोगे, आप अपनी खुद के लिए करोगे, अपनी फैमिली के लिए करोगे। आप सिर्फ अपने लिए भी नहीं, आप चाहो तो रिलेटिव्स के लिए कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। तो एक इंसान अगर ये सीख लेता है मोडालिटी, तो देखिए लाइफ, कितने लोगों की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। किसी के ऊपर फास्ट काम होता है, किसी को समय लगता है काम होने के लिए क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा रहता है, बट काम तो होता ही होता है। एंड द पावरफुल रोमांस लव एंड अट्रैक्शन स्पेल, जिसको एक रिचुअल है, ये जो मैं अभी लास्ट में बता रही हूँ सारे रिचुअल्स है। ये रिचुअल्स आप कर सकते हैं, आप क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। पावरफुल रोमानिक लक एंड प्रॉस्पेरिटी स्पेल, जो ये वापस एक रिचुअल है। एंड प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हेकाटे। सो हेकाटे को, हेकाटे जैसे हमारी माँ काली है, वैसे हेकाटे बहुत वेल नोन है वहाँ के कल्चर में। एंड हेकाट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। उनको गॉडेस ऑफ द ट्रिपल मून गॉडेस भी कहा जाता है, उनको गॉडेस ऑफ द क्रॉस रोड भी कहा जाता है। एंड ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल काम करती है। कोई कर्सेस है, श्राप दिए गए आपके फैमिली को, उसको भी ब्रेक करने के लिए, हेक्सेस को ब्रेक करने के लिए बहुत पावरफुल वो मतलब शी वर्क्स ब्यूटिफुली वेल, शी एक्सट्रीमली पावरफुल ऊर्जा है उनकी, जो प्रोटेक्शन के लिए आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जीवन में तो काफी टाइम ऐसा होता है ना कि कोई कुछ इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हो जाते हैं और हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं मानसिक तौर पे। और अब फिर हर एक चीज से आप डरते हो कि कहीं बुरा नहीं हो जाए, कहीं बुरा नहीं हो जाए। तो उससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। आपका बाहर जाके जो सबके साथ बिहेवियर जो होता है, और जो सोशल बिहेवियर होता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे वक्त अगर आपको लगता है कि अभी मेरी पूरी पर्सनालिटी ही कमजोर पड़ गई है, तो आप हेकाटे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो जो कहते हैं ना पेसिमिस्ट होता है या जो कमजोर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग नेचर में कन्वर्ट करने का काम हेकाटे बहुत अच्छे से करती है। हेकाटे गॉडेस, ठीक है। तो वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर उनके साथ, और चैंट फॉर हेकाटे एंड एंसेस्टर्स। सो एंसेस्टर्स के लिए भी हम, क्योंकि देखिए हम एज हिंदू शास्त्र ऑल्सो 15 दिन तो हम वैसे ही पितृपक्ष मनाते ही मनाते हैं। पर इनफैक्ट एवरी अमावस्या भी हम काफी लोग एंसेस्टर्स के नाम से, पूर्वजों के नाम से दिया लगाते हैं। ठीक है, तो मैं भी करती हूँ और उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो बहुत सारे कल्चर में, इवन अफ्रीकन कल्चर में भी आप देखो तो एंसेस्टर्स को ही पहले वो लोग प्रे करते हैं। हुडू के कल्चर में भी दे प्रे द एंसेस्टर्स फर्स्ट एंड देन दे वर्क विद द एनर्जीज। क्यों? बिकॉज सबसे फास्ट अगर ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो सकती है तो वो आपके एंसेस्टर्स की है। तो ये ऊर्जा सबसे फास्ट कनेक्ट होती है बिकॉज ये आपके एंसेस्टर्स है और उनको आपसे प्यार होता है। तो वो नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम में कहीं फंसे रहो या आप नो कहीं मुसीबत में फंस जाओ। तो एंसेस्टर्स कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छे से वो गाइड कर पाए। तो ये प्रेयर, ये चैंट जो है, इट्स बेसिकली फॉर कनेक्टिंग विद योर एंसेस्टर्स, पेइंग योर ग्रेटिट्यूड टू देम, ताकि अगर आप कहीं लाइफ में फंस जाओ तो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो आपके पास आके आपको हेल्प करे। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 30 ब्यूटीफुल स्पेल्स आप इसमें सीखोगे। स्पेल्स मतलब 4 रिचुअल सीखेंगे एंड चैंट भी सीखेंगे इसमें। एंड दिस चैंट्स वर्क ब्यूटिफुली वेल। जैसे मैंने आपको कहा कि इन चैंट को आपको सॉरी काफी टाइम, कुछ सामान लगता है, सामग्री लगती है, वैसे भी नहीं है। आप आराम से इनको चैन कर सकते हैं। आप जहाँ पे बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, इन ऑफिस यू आर, एनी वे यू आर, आपको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में फंस रही हूँ, तो आप इन चैन को फटाफट चैन करना चालू कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुली आपको फास्ट रिजल्ट दे देते हैं। जी, तो ये 3 डेज की एक्सक्लूसिव कोर्स है जो लाइव ऑन जूम होने वाला है। डॉक्टर मयूरा परब जी कंडक्ट करने वाली हैं। रोमानियन स्पेल, 12 तारीख को 12:12 पे। समय बहुत कम है, परसों से ही क्लास है, तो मतलब आपको आज ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी ग्रुप बन गया है, आप आज एडमिशन ले लीजिए या कल सुबह तक ले लीजिए। प्राइस तो वैसे 1770 था, लेकिन आपने कंटेंट में देखा होगा हमने 999 फ्लैट कर दिया है। तो आप 999 रुपये देकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 मंथ के लिए, सर्टिफिकेशन मिलेंगे, और अगर पीडीएफ नोट्स कुछ होंगे तो वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप सब लोग ये हमारी पेमेंट डिटेल है। जो नए लोग हैं, जो पहले से जो है हमारे स्टूडेंट हैं, पहले से हमारी फैमिली का हिस्सा है, उन्हें तो पता ही है कहाँ पेमेंट करना है और कहाँ पर शेयरिंग करनी है।
पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। चलिए मैडम, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं थोड़े। हाँ जी, हाँ जी। इतने सारे स्पेल आपने बता दिए, आनंद आ गया इतने कम प्राइस में। चलिए राधिका जी का ले लेते हैं पहले। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधिका। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, हाँ जी। सपोज वी आर मैरिड, वी हैव हम्म, अवर मैटरनल एंसेस्टर्स और सॉरी मतलब घर, हमारे जो पूर्वज हैं, अभी इन लॉस में भी जैसे हम हैं तो यहाँ पे भी हमारे एंसेस्टर्स हैं इन लॉस में भी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो वी कैन मीन्स वी कैन गेट कनेक्टेड टू ऑल द एंसेस्टर्स ना, लाइक हाँ, ऑफ कोर्स। सी, ऐसा कुछ। ये हमेशा, ये थोड़ा सा होता है कि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हम कौन से एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें, कि मेरे मैटरनल या अभी मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो देखिए, ऐसे नहीं है। अगर आप, इफ यू आर स्ट्रांगली रूटेड टू योर फैमिली, अब अगर मेरी बात करो तो आई एम वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू माई मैटरनल, मतलब मेरे पिता की तरफ से जो भी एंसेस्टर्स है, आई एम वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू देम। तो मैं ऐसे नहीं कि उनके साथ जब मुझे काम करना है तो आई कनेक्ट विथ माई ओन एंसेस्टर्स, जो मेरे अपने, जिनसे मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो। और वैसे भी जो हमारे आपके हस्बैंड के साथ है, तो उनको तो 15 डेज में वैसे ही पूछते हो पितृपक्ष में, तो उनको आप सारे जो सल्यूटेशंस होता है, जो खुद क्रिया होती है, so हम सब वो कर लेते ताकि उनको आत्मा को शांति मिले। बट ये आपके ऊपर है, अगर आप दोनों के साथ काम करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। आप एक मतलब एक। जिनसे हम अभी जैसे रिसेंट 5-6 इयर्स में जो सोल्स हमसे डिपार्ट हो गए, चले गए, तो उनसे तो हमारा कनेक्शन था आफ्टर हाँ, मैरिज, तो लाइक एक पीरियड एंड ऑफ ऑफ एट कोर्स, एंड यू इयर्स 9 इयर्स है ना। हाँ, यस। तो उनसे थोड़ा अटैचमेंट है, तो हम, मैं कल माइंड में यही आ रहा था, मैं मैम से पूछूंगी एंसेस्टर्स को लेके, मतलब हम वो भी हमारे कोई कर्मा ही होंगे जो हम उनसे कनेक्टेड हैं आज इस लाइफ में, हस्बैंड के एंसेस्टर्स जो हैं, हस्बैंड के मैडम साइड जो हैं वैसे भी जब एंसेस्टर्स। आप मैरिज करते हैं ना, जब भी एक दो लोग मैरिज करते हैं ना, तो दोनों के कर्मास पहले से ही यस जुड़े सर। रहते हैं। तो जब तक आप हम्म। अनमेरिड है तब तक तो एंसेस्टर का आपका कोई सवाल ही नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि शादी के बाद, तो शादी के बाद वो भी आपके पूर्वज ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चों के पूर्वज तो वो भी कहलाएंगे ना। तो वो यस आपके भी सर। पूर्वज कहलाएंगे, और दोनों का ही आपको, अगर आप रिचुअल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सही है। इसमें कोई दो राय ठीक। नहीं है, इसमें कोई ओके क्वेश्चन सर। होना ही नहीं चाहिए। जब ओके सर। मेरी वाइफ ने मुझसे मैरी की, 7 फेरे, अब ये माता पिता तुम्हारे हो गए, जब मेरे माता पिता उनके हो गए तो उनके माता पिता भी उनके हो ही गए। ठीक है ना। तो ये यस हम सर। हाँ। 7 वचन जब लेते हैं, हिंदू धर्म में मान्यता में या सनातन धर्म के अंदर, चाहे आर्य समाज में हो चाहे जैनिज्म में हो, जब एक दूसरे को अपना मानते हैं, तो उनके माता पिता को भी, जब हम पहले होते तो आंटी या अंकल नहीं कहते हैं, मम्मी डैडी ही कहते हैं। जब हम्म, मम्मी डैडी कहना चालू कर दिया ना, तो जाने अनजाने में उनके जो पिता के पिता के पिता के पिता भी थे ना, वो भी हमारे साथ हो गए। अभी आपने जिनको खोया है 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, उनसे तो आपका अटैचमेंट है, दैट इज द अनदर हाँ थिंग। वही पूछ रहे सर। लेकिन ओके सर। दैट इज द अनदर थिंग लेकिन जिनका आपके साथ अटैचमेंट नहीं भी है, वो भी आपके पूर्वज ही हैं, उनके दादाजी, हाँ। दादाजी के दादाजी, वो भी। जब तक उनका यस। पितृ अर्पण नहीं होता तब तक सब कुछ करना ही होता है। और ये तो बहुत ही इजी टेक्निक मैडम बता रही है, यहाँ पर आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प यस। मिलेगी। कहते हैं अगर आपने अपना इष्ट और अपने पितरों को स्ट्रांग कर लिया, कुल देवता या कुल देवी को स्ट्रांग कर लिया, तो आपको किसी रेमेडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए हमेशा अपना एक इष्ट बनाइए, उस इष्ट को मजबूत रखिए, पितरों को हमेशा सम्मान दीजिए, और अपने कुल देवता या कुल देवी की पहचान कराइए और उसको स्ट्रांग कीजिए। अगर ये 3 हैं तो दुनिया की कोई ताकत आप पे कोई गलत चीज कर ही नहीं सकती। आप आइए सर क्लास में, जैसे। आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इसके अंदर। और जो आपका यस। क्वेश्चन था, वो आप अपने पितरों, चाहे जो अभी हुए हों कुछ समय से, चाहे जिनको आप नहीं भी जानते थे, लेकिन अगर उनका पितृ अर्पण प्रयाग में नहीं हुआ है, या गया में, बहुत गया में होता है, वैसे गया में होता है शायद, तो गया में अगर नहीं हुआ है तो उनका कराइए। और नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी मैडम बताती हैं, मयूरा जी बताती हैं, तो आप वो कंसल्ट करके कर सकते हो आप। ओके सर, जिनको अभी कुलदेवी नाम पता नहीं है, तो फिर वो फाइंड क्या आउट कर कर, सकते वो हैं? फाइंड आउट करना भी, हमारी अभी एक एस्ट्रोलॉजी क्लास आ रही है, उसको भी फाइंड आउट करना, बता देंगे आपको हाँ, कि कैसे फाइंड ठीक है आउट सर। करते हैं हम।
नहीं तो ओके मयूरा मैडम भी बताती हैं कि भाई आप दीपक जला के रखते हैं तो उसके बाद आप किसी को भी कुलदेवी कुल देवता मान सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। बाकी किसके आप कुल में हैं क्या है वो बड़े बुजुर्गों को पता होता है सब कुछ। अगर वो नहीं और बता पा रहे हैं या आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप किस तरीके से उसका मेथड है वो हमारे से कंसल्ट करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे बहुत जल्दी पुरुषोत्तम जी हम कुलदेवी का भी एक वर्कशॉप लेके आएंगे, तो हम्म। जिसमें जिनको नहीं पता है उसमें आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलने वाला है कि कौन से रिचुअल्स कर सकते हैं ताकि आपको अपनी कुलदेवी का पता चल सके। सो अभी ओके तक आप अभी फिलहाल रोमानियन स्पेल्स के बारे में आप सोचिएगा, जुड़िएगा, उसको सीखिएगा। उसके बाद नए नए क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, उसमें से आप जुड़ सकते हैं। मैम, वैसे भी एक टाइमिंग्स सुपारी रख के उसकी पूजा करके और कुलदेवी का पता कर सकते हैं, इसका एक रिचुअल होता है। हम्म। वो आपको ओके। ऑटोमेटिक सपने में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट और है सर, टाइमिंग्स को लेके, अगर हाँ टाइमिंग्स में बोलिए कोई, बोलिए ना मैडम, बोलिए। सर 12 को नहीं हो पाता है सर। मेरा नीति का एंजल कोर्स भी नहीं हो पाया, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल क्लास में बैठ ही नहीं पाई सर। मैडम का देखो इवनिंग में तो रेकी चल रहा है, ठीक है। अच्छा। और मॉर्निंग में मैडम का ये चल रहा है, तो हम तो मैडम के दो टाइमिंग हैं, 12 12 और रात को 9 बजे का। और बाकी मेरे को 7 बजे लाइव हमारा इंटरेक्ट वेबिनार करना होता है। है। बाकी हमारे पास बैच ही दो हैं, 3 बजे और 5:30 बजे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। कभी 3 बजे का होगा तो आपको जरूर बताएंगे। बाकी हमारे पास एक ही दिन में 12:12 पे, 3 बजे, 5:30 बजे और 9 बजे, ये चार ही बैच चलते हैं हमारे पास। और एक ओके। 7 बजे का और 5 बजे का बैच है जो वो मनीष सर लेते हैं। तो 5 बैच चलते हैं हमारे पास। पांचों में से दो बैच तो मैडम ऑलरेडी लेती हैं। तो इवनिंग वाला आपने रेकी का किया ग्रैंड मास्टर? नहीं सर, इवनिंग तो वाला फिर नहीं हुआ। उसमें क्या दिक्कत है? सर मेरा एक्चुअली अभी बाकी मोडालिटी में भी हूँ और मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सर। अभी मैंने अब एंजल कोर्स मैडम किया है। एयरपोर्ट पे जाके आप बोल दो कि इतनी सारी फ्लाइटें आप उड़ा रहे हो, इसके टाइमिंग चेंज कर दो, वो नहीं कर पाएगा। आपको ही उस टाइम पे एडजस्ट करके वहाँ एयरपोर्ट पहुंचना रहेगा। हमारे एक दिन के अंदर 6 बैचेस चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो भी आपका टाइमिंग मैच होता है, उस पर आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शर्मिष्ठा जी से। राधे राधे जी। राधे राधे शर्मिष्ठा जी। अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम। मैम आपका पुराना स्टूडेंट हूँ मैं। पहले का जो एक 1 वीक का स्पेल का था उसका भी स्टूडेंट हूँ मैं। ओके। और आपका टीचिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम ये टाइमिंग्स के बारे में ही थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए अगर अभी मैं तीन आपको सबको टाइमिंग का है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए एटलीस्ट तीन, अब ये 3 4 जो भी 3 4 दिन की क्लास है, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि अगर 3 दिन के तो 2 दिन अटेंड कर लो, या 4 दिन की तो 2 दिन अटेंड कर लो। तो क्या होगा, आपको एक फील भी हो जाएगा कि क्लास में एग्जैक्टली होता क्या है। और ये वाली क्लास जैसे कि जो हम कहते हैं स्पेल क्लास, तो इसमें चैंट्स है। तो इनको चैंट को अगर आप रिकॉर्डिंग में देख लोगे कि इस चैंट को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, मैं आपको स्लोली स्लोली आई जस्ट एवरी चैंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे स्लोली प्रोनाउंस करना है। तो आप रिकॉर्डिंग सुन के भी आप उसको री रिकॉर्ड करके आप उसको सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे भी आपको ऐप में नोट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज हम्म। दैट। सेकेंड थिंग, ग्रुप खुल जाता है जब आपके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। तो आप उस ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि मैंने ये इस चैंट को मुझे कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, तो ये बेसिक डाउट सारे हर स्टूडेंट के होते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। एंड एज अ मेंटर वो तो मेरा काम ही है गाइड करना आपको। तो जब भी आपको लगेगी गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज पुट द क्वेश्चंस इन द ग्रुप और मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगी। फिर क्या होता है ना कि हम साल में एक ही बार ये कोर्स लेके आते हैं। अभी ये 2025 में था, 2026 में लेके आए। तो अभी जो आएगा वो 2027 में आएगा, बिकॉज बहुत सारी नए क्लासेस भी आने इन रो है। तो इसी के लिए मैं कहूंगी कि इफ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आप सीखो इसको, डेफिनेटली बहुत यूजफुल होती है ये सारी नॉलेज मोडालिटी। क्योंकि हमें नहीं पता ना लाइफ में कब कहाँ कैसे हमें प्रॉब्लम में आ जाए और कौन सी चीज हमें उस वक्त उसमें उससे बाहर निकाल सकती है। तो ये नॉलेज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश कीजिए एक आध दो क्लास को अटेंड करने के लिए, भले आधा घंटा क्यों ना हो, नो वॉट एवर द टाइम इट्स पॉसिबल फॉर यू, तो उससे आपको थोड़ा सा फील भी आ जाएगा एग्जैक्टली क्लास में हम क्या कर रहे हैं। अच्छा मैम, और एक बात है कि मेरे क्लाइंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गर्लफ्रेंड को लेकर, एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर। तो वो बहुत अपसेट है एंड पैनिक अटैक आ चुके हैं। तो मैम इसमें आप सिखा दोगे ना?
इससे हाँ, इसमें कैसे मैं उसको। सिखा दूंगी। पर आप मुझे क्लास में एग्जैक्ट बताना वो सिचुएशन क्या है, बिकॉज मुझे कैसे, देखिए कुछ अपफ्रंट कमिट करना गलत है, फॉर राइट अ राइट। हीलर ऑल्सो, फॉर अ टीचर ऑल्सो, फॉर अ मेंटर ऑल्सो। तो मुझे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली केस क्या है, कितने साल से, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाट वाज दी ट्रिगर पॉइंट, क्या हो गया उन दोनों के बीच में आज, और अभी इस इंसान की हालत कैसी है, क्या है। तो हम सारा सारा वो स्टडी करेंगे और मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड करूंगी क्लास में, डोंट वरी। एक दो चांस जो भी आपको साइमल्टेनियसली चैंट करने पड़ेंगे उसको वो मैं बता दूंगी, बट लेट मी अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो एंड देन विल डिस्कस इट। ओके मैम। तो फिर मैम ओके, मैं ज्वाइन कर रही हूँ मैम। यू वेलकम। एकदम मैम, थैंक यू सो मच मैम। स्वागत है मैडम, आपका स्वागत है। आप आइए सभी लोग। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में रखी गई है 999। 4 टाइम्स 6 जहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट की स्लिप को हमारे नंबर 7665559566 पे शेयर कीजिए। पे करना है आपको 999। और ये 3 दिन का एक बेहतरीन कोर्स जो आपके पास हमेशा नॉलेज रहने वाला है, जरूर ज्वाइन कीजिए। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज और भी मैडम लेके आने वाली हैं। पेंडुलम डाउजिंग, डाउजिंग रॉड और भी बहुत कुछ अभी आपके सामने मैडम नए नए कोर्सेज लाने वाली हैं। तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे तो। राधे राधे जी एवरीवन, थैंक राधे यू। राधे मैम। Yes, sir. राधे राधे राधे। राधे सर, आपका आप एक बार दे दीजिए ना ग्रुप में, वो कैसे पेमेंट करना है और कौन सा। मेरी क्लास का पेमेंट का लिंक कल भी शेयर किया था, परसों भी शेयर किया था, उससे पहले भी शेयर किया था। आप हमारे नंबर 7665559566 पे व्हाट्सअप करके भी मांग सकते हैं। स्टार साइन पे होने वाली सभी क्लासेस का पेमेंट एक ही नंबर पे होता है। आपने कभी जिंदगी में कोई भी क्लास की हो, उसी नंबर पे करना है आपको। सिर्फ प्रोडक्ट का अकाउंट अलग होता है। तो प्रोडक्ट अगर आपको कुछ खरीदना होता है, क्रिस्टल्स, पूजन सामग्री, कोई तांत्रिक सामान, कुछ भी XYZ कुछ खरीदना है आपको, वास्तु का सामान, तो आप हमारे नंबर पे होलसेल या रिटेल में कॉल या व्हाट्सअप कर कर बुक कर सकते हो। उसका अकाउंट अलग होता है। क्लासेस का, कंसल्टेशन का, सबका पेमेंट वहीं पर ही होता है। ठीक है, आप पर्सनल मेरे नंबर पे मांग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे राधे।